हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉच आउट। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसको अगर रोका नहीं गया तो वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी जगह बना लेगी। आपको मे बी आइडिया आ ही गया होगा कि मैं यहाँ किस कंट्री की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चाइना की, एक ऐसी कंट्री जो पिछले 20 सालों में मेजर ग्लोबल लैंडर बन चुके हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद जानने मिला है कि चाइना ने कई डेवलपिंग कंट्रीज को लोन दिए हैं और जो अब धीरे धीरे हिडन डेट यानी कि अब कंट्रीज के ऊपर एक कर्ज की तरह बन गई हैं। अगर नंबर्स में देखने जाए तो चाइना ने 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज को $1.5 ट्रिलियन की डायरेक्ट लोन और ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड किया है और अब वो डेट का रेशियो बढ़ने की वजह से काफ़ी कंट्रीज अपना डेट चुकाने में पीछे पड़ रही है और इसी का एडवांटेज लेके चाइना ने कई कंट्रीज में अपनी जगह बना ली है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में मलेशिया में चाइना ने $100 बिलियन में फॉरेस्ट सिटी खरीदा है, जिसमें उनके 6,50,000 से भी ज्यादा लोगों का घर मौजूद है। और एक एग्जाम्पल देखे तो चाइना ने श्रीलंका को भी लोन दी थी, बट कुछ रीजंस की वजह से श्रीलंका अपनी लोन चुका नहीं सका और उनका कुछ पार्ट चाइना ने अपने नाम कर लिया। आपको यहाँ ये सवाल हो रहा होगा कि सारी कंट्रीज क्यों चाइना से ही लोन लेने जा रही है, बट दोस्तों आपको यहाँ ये बता दे कि यूएस और रशिया जैसी कंट्रीज को भी चाइना की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके पास अभी दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है और इसलिए सारी कंट्रीज को मजबूरन चाइना के सामने हाथ फैलाने पड़े हैं और चाइना ने बहुत अच्छी तरह इसका फायदा उठाया है, ये कह सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना के पास ऐसे ग्लोबल प्लान्स हैं जो सिर्फ उनकी नजदीक की कंट्रीज को नहीं बट हम सबको इफेक्ट कर सकती है। और आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताए जो शायद ही आपको पता होगा कि चाइना से सबसे ज्यादा खतरा इंडिया को है और हम ऐसा कह सकते हैं कि चाइना अब कभी भी कहीं से भी इंडिया में आराम से अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि हम पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी जगह से गिरे हुए हैं। श्रीलंका में तो चाइना ने एक पोर्ट भी खरीदा हुआ है जहां उनकी आर्मी भी मौजूद है और अगर एक बार चाइना को हमने अंदर आने का मौका दिया फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज आपको बताऊं कि चाइना और हमारे बीच जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको लेके अभी कुछ 3-4 साल पहले ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो उसके पीछे ये रीज़न था कि हमारा चाइना के साइड का अगर आप मैप देखोगे तो हमारी जो LAC है वहाँ एक जगह है राकी नाला करके, वहाँ पे चाइना ने कई साल पहले कब्जा कर लिया था और उससे कुछ किलोमीटर नीचे उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया था, जबकि वे हमारे हिस्से की जगह थी, जिसकी वजह से चाइना अभी तक इंडिया में अंदर घुस के पेट्रोलिंग करता है। और आज जब इंडिया अपनी LAC के अंदर हवाई पट्टी की रोड का काम करने की कोशिश कर रहा है तो अब चाइना वाले वो काम भी रोक रहे हैं और चाइना अब कह रहा है कि भारत जो है वो एक तरफा LAC को चेंज करने का ट्राई कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि इतना सब होने के बावजूद और उनका हमारे देश में घुसने का खतरा होने के बावजूद हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स सस्ते और कई फैसिलिटीज वाले होते हैं, बट क्या हम वो यूज करके उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या हम हमारे देश की डेट और नहीं बढ़ा रहे हैं? हमें हमारी कंट्री की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और हो सके तो हमारी कंट्री की चीज़ें ज़्यादा परचेज करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम आज ही से चाइनीज़ प्रोडक्ट पूरी तरह यूज़ करना बंद कर दें। आई नो कि ये एकदम से पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना हमारी तरफ से हो सकता है उतना तो हम कर ही सकते हैं। हम और आप धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स यूज करना बंद कर सकते हैं और हम हमारे कंट्री के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स या चाइनीज प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम चाइना पे कम डिपेंडेंट बने। सो दोस्तों, आज से आप और मैं ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स कम यूज करें और हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि हम आत्मनिर्भरता की ओर एक और स्टेप आगे बढ़ सके, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। So thank you for watching and let's meet in the next video.